आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। हम जुल्म सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। शायद हम अपने साथ ही मुखलिस नहीं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे फारिग किया गया। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे ना बना सकी। किसी को पूछना चाहिए सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। हमने IMF को भी खुदा हाफिज कह दिया था। काम हम करें, वोट किसी और को। कराची और चित्राल वाले बताएं, ये नाइंसाफी नहीं। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए आमरीयत से कम नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो पंजाब में सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर पहुंचने पर गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी सियासी जमात है। सियासी जमातों के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। कोई सियासी जमात उस वक्त पीपल्स पार्टी की मुखालफत नहीं। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। मुआशी हालात ठीक करने हैं, अवाम हमारा साथ दें, हम सबको संभाल सकते हैं। आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। इस्लामाबाद ने बलोचिस्तान को पाकिस्तान समझा ही नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुरबत में जलसे से खिताब। कहा, बलोच भाइयों से दरख्वास्त है अपने मुल्क को बनाएं। दुनिया में कोई कौम दूसरी कौम को बर्दाश्त नहीं करती। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज वो भी हमारे भाई नहीं बन रहे। बलोचिस्तान के गम हम समझते हैं, अवामी मसाइल हल करेंगे। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी जियाले बन गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से वेलकम। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात बरकरार रहेंगे या दोबारा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। पार्टी और यूनियन खुद फैसला ले सकती है। इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है, जो मेंबर नहीं वो वोट नहीं दे सकता। मेंबर KP ने कहा कि जब हम मुतमईन होंगे तभी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। बल्ले से मुतालिक PTI के खिलाफ फैसला आया तो अदालत जाएंगे। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। 22 तारीख से कबल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी के अंदरूनी मामला से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं, वो प्लांटेड आदमी हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं है। PTI से बल्ले का निशान ले लिया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। बल्ले का निशान छीने जाने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मीनाल्लाह ने रिमार्क्स दी, इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया वो हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दें। जस्टिस अतहर मीनाल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि इंतखाबात शफाफ हों। एक पार्टी के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन अदलिया की निगरानी में कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा में 700 से ज़ायद 3 MPO के ऑर्डर जारी किए गए, जहां बार बार DC MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि वो अब तब्दील हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन पर हमें भी एतमाद है। ये बता दें कि अगर इस पार्टी का उम्मीदवार कागजात जमा करवाने के लिए आता है तो उसके साथ वैसे बर्ताव किया जाएगा जैसे दूसरी पार्टी के साथ होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने कहा, 3 MPO का बैकग्राउंड 9 मई के वाकयात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं कि रोजाना 3 MPO के ऑर्डर जारी होते हैं। मुआहदे के बावजूद LNG ना देने पर पाकिस्तान कंपनी के खिलाफ आलमी अदालत पहुंच गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आलमी सालिसी अदालत लंदन में आइंदा माह केस की समाअत का इम्कान।
जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने 10 कार्गोज के लिए 2 गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे किए। दोनों ने मुआहदे के मुताबिक कार्गोज पाकिस्तान को नहीं दिए, भारी मुनाफे पर अमीर मुल्कों को बेचे। LNG ना मिलने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। दूसरी गैर मुल्की कंपनी का कार्गोज की फ्राहमी के लिए पाकिस्तान के मुतालबे पर गौर। गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी पासपोर्ट लेने का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पीका एक्ट नाफिज। दफातर में मखसूस अफसरान के अलावा दाखिला बंद। वजारत दाखिला की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी। पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज किया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल मखसूस अफसरान और मुलाजमों को ही रसाई हासिल होगी। इकदाम से हसास मालूमात, पासपोर्ट, वीजा, शहरियत और दरख्वास्त गुजार का डेटा चोरी नहीं हो सकेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के नए अमीर शेख मशअल अल अहमद अल सबाह से मुलाकात। नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख और गम की घड़ी में कुवैती भाइयों के साथ खड़ी है। नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबाह के इंतकाल से रियासत कुवैत ने एक ऐसे रहनुमा को खो दिया जिन्होंने अपनी बसीरत से कुवैत को एक खुशहाल रियासत में तब्दील किया। उन्हें पाकिस्तान के खैरख्वाह और दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात मजबूत बनाने और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। चीफ जस्टिस और जजेस के अहल खाना की हवाई अड्डों पर तलाशी से इस्तिस्ना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी एविएशन DG एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिखा। बॉडी सर्च से इस्तिस्ना का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही ऐसा कोई इस्तिस्ना मांगा गया, ना ही दिया गया। चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट पर VIP लाउंज और लग्जरी कैमोजीन के इस्तेमाल से इनकार किया। चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा ने ASF को तलाशी दी। तलाशी के एयरपोर्ट पर लगे कैमरे तस्दीक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन को खत में निशानदेही की थी कि साबिक जजेस और बेगमात को एयरपोर्ट पर जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना है। हाजिर सर्विस जजेस के बेगमात की तलाशी ली जाती है। DG ASF ने वजाहत के बजाय हाजिर सर्विस जजेस के बेगमात को भी इस्तिस्ना दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन PTI की फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का दायरा इख्तियार प्रिंसिपल सीट पर कैसे है। ये केस तो इस्लामाबाद या पिंडी बेंच में होना चाहिए। जायजा ले लेते हैं केस पर प्रिंसिपल सीट पर कैसे अमल हुआ। हमारे कंधे बड़े नाजुक हैं, इतना बोझ नहीं उठा सकते। वकील ने कहा कि मैं आज ही इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर देता हूं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको पूरी पटिशन में ही तरमीम करना पड़ेगी। अगर आप पटिशन में तरमीम कर रहे हैं तो फिर हम नोटिस भी नहीं करते। आप खुद मामलात को पेचीदा बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लॉन्ग मार्च और जलाओ घेराव केस में साबिक चेयरमैन PTI और असद उमर बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर और दीगर के लाहौर की अदालत में पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। असलम इकबाल, करामत खोखर, अली अमीन गंडापुर, वासी कयूम अब्बासी, मुस्तरफ जमशेद चीमा, गुलाम मोहिउद्दीन, मलिक नदीम अब्बास का नाम भी शामिल। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का ट्रायल जेल में होगा। सेशन कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि बानी PTI की अदालत में पेशी से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के जवाब के बाद फैसला किया गया। अगली समात अडियाला जेल में होगी। जेल में केस का ओपन ट्रायल होगा। खानदान के अफराद और शहरी शिरकत करना चाहें तो जा सकते हैं। मीडिया नुमाइंदे और शहरी समात के लिए जेल रूल्स के तहत सुप्रिंटेंडेंट से राब्ता करेंगे। अदालत ने केस की मजीद समात 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल से रिहा। जेल में नारवा सलूक का इल्जाम। कहते हैं मरियम नवाज के कहने पर जेल में बुरा सलूक किया गया। शेर अफजल मरवत को चंद रोज कबल लाहौर पुलिस ने हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था। उन्हें 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल में नजरबंद रखा गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया था।
पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी कामयाबी। तीसरे एक रोजा मैच में मेजबान टीम को हरा दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच के बाद सुपर ओवर में जोड़ पड़ा। कौमी टीम ने सुपर ओवर में 11 रन बनाए, मेजबान टीम 8 रन बना पाई। तीसरे मैच में दोनों टीमों का स्कोर 251 रन था। पाकिस्तान की बिस्मा मारूफ को वुमेन ऑफ द मैच करार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। दूसरे मैच के लिए पर्थ टेस्ट के फातिह स्क्वाड पर एतमाद बरकरार रखा गया है। नास मॉरिस को बिग बैश लीग के लिए रिलीज कर दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से कामयाबी हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल।